हेलो गाइस, आपका स्वागत है चैनल नाइट रनर्स पे। क्या अगर गाइस मैं आपको कहूँ, आप जिन पड़ोसी के साथ रोज़ रह रहे हैं वो आपको बाहर चलते हुए भी दिख रहे हैं, वो सारी एक्टिविटी करते दिख रहे हैं जो नॉर्मल इंसान करता है, पर आपको सडनली पता चला कि 3 महीने पहले ही वो इंसान मर चुका था। क्या गाइस आप यकीन करेंगे कि ऐसा हो सकता है? नहीं ना। ऐसे ही हमारे आंध्र प्रदेश के जिले कुंदन बाग में भी हुआ था आज से 22 साल पहले। ऐसी ये घटना घटी थी जिसमें पड़ोसी रोज़ देखते थे कि वो फैमिली बाहर घूम रही है, ये कैंडल लेके पूरे अपने घर की ओर चक्कर मारती है। जैसे कूड़े फेंकना के टाइम जब होता था वो अपने घर के गाड़ी में कूड़ा फेंक देती थी। पर एक दिन ऐसा होता है कि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करने जाती है और सबको पता चलता है कि ये फैमिली आज से 3 महीने पहले ही मर चुकी थी। आइए चलिए अब मैं आपको इसी पूरी स्टोरी सुनाता हूँ। क्या होता है गाइस, एक दिन एक चोर ना चोरी करने जाता है उस घर में। वो रोज़ देखता है कि घर में मतलब खाली है, इसमें मतलब कोई रहते नहीं, माँ बेटी बस रहते हैं, क्योंकि उस फैमिली में कहते हैं कि एक माँ और 2 बेटी ही रहती थी। चोर घर को ना एक हफ्ते से ना उसके घर की सारी एक्टिविटी देखता है कि उस घर में क्या होता है, कब लोग सोने जाते हैं, कब क्या काम होता है। तो वो देखता है एक दिन की उस घर की ना खिड़की खुली होती है, तो वो सोचता है मैं ना इस घर में जाकर चोरी कर लेता हूँ, आज मौका अच्छा है। तो चोर जब उस घर में चोरी करने जाता है देखता है कि वहाँ पे बहुत अंधेरा रखा होता है, पर एक रूम की लाइट चालू होती है। तो वो चोरी वोरी तो करता है, सामान ढूंढता है, खुश हो जाता है कि हाँ सामान चोरी करने में मोटा पैसा उसके हाथ में लग जाएगा आज। तो वो जब अंदर उस रूम में जाता है तो सडनली वो देख के ना डर जाता है उस बेडरूम को, कि उस बेडरूम पे एक औरत और 2 बच्चे उसमें, और मतलब उसकी 2 बेटियां थी जो कि मरी हुई थी। वो देखता है, वो सोचता है कि शायद वो जिंदा है, पर उसे ना स्मेल आती है कि मतलब गंदी सी कुछ मरी हुई चीज़ की। पर वो जब देखता है कि वो तीनों मर जाते हैं तो ना चोर डर के मारे उस घर से भाग जाता है कैसे भी करके, और भाग के जाके पुलिस स्टेशन चल जाता है कि उसे डर लगता है कि कहीं मेरे को तो किसी लोगों ने देख ना लिया हो या कोई मेरी कंप्लेंट ना कर दे कि ये इस घर में आया था। तो डर के मारे जाके पुलिस स्टेशन में सारी अपनी बयान दे देता है कि मैंने उस घर में चोरी करने गया था, पर उस घर में एक महिला और 2 बच्चे जो उसकी बेटियां थी वो तीनों मरे हुए थे। पहले इस पर यकीन नहीं करते कि मतलब इसने चोरी करी है। वो लोग सोचते हैं कि इसने चोरी करने गया था तो उन लोगों ने पकड़ लिया होगा, तो इसने उन तीनों को मार के यहाँ पे आके झूठी एफआईआर लिखवा रहा है कि मैंने उस घर में गया चोरी करने, पर वहाँ पे तो लोग मरे हुए थे। पर पुलिस वाले यकीन नहीं करते। फिर अगले दिन क्या होता है, इसकी बात सुन के इसको तो मतलब जेल में डाल देते हैं। अगले दिन जाके सारे मतलब पुलिस वाले जाके इन्वेस्टिगेशन करने जाते हैं उस घर में। हाँ, देखते हैं कि वहाँ पे कुछ ब्लैक मैजिक की किताबें, उसकी मटेरियल जैसे गुड़ियाँ होते हैं, ब्लैक मैजिक लोग करते हैं, और बहुत सी चीज़ें पड़ी हुई थी जो कि ब्लैक मैजिक से कनेक्ट करती थी। तब तो पुलिस वाले थोड़ा सोचते हैं तो उनके दिमाग में आता है कि क्या चीज़ है ये। तो पुलिस वाले सब चीज़ों को तो मतलब पन्नी में जैसे अपने एफआईआर में जब इन्वेस्टिगेशन हो तो पैक करके ले जाते हैं। पुलिस वाले तीनों लाशों को ले जाके पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं, जिसमें जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो उसमें मतलब पुलिस वाले और सब जितने लोग थे सब चौंक जाते हैं कि उसमें लिखा जाता है कि इन लोग की मौत 3 महीने पहले हो चुकी थी, जो कि किसी पॉइजन खाने से हो गई थी उनकी मौत। तो जब पुलिस वाले वापस इन्वेस्टिगेशन करते तो उन्हें कुछ मतलब पॉइजन की मतलब बोतलें मिलती हैं और चीज़ें ढूंढते हैं, तो उनको बहुत सी चीज़ें मिलती है जो कि ब्लैक मैजिक से रिलेट करती थी। उस टाइम पुलिस वाले जितने भी थे वो यकीन करने लग जाते कि चोर जो झूठ नहीं बोलता, तो उसको तो मतलब रिहा कर देते। पर जिसने अपनी चोरी करने की वो जो बताया था कि मैंने चोरी करने गया हूँ, तो उसके लिए तो उसको सज़ा मिल जाती है। फिर आगे पुलिस वाले सोचते हैं कि उनके पड़ोसी लोग रहते हैं, पर उनको आज तक ये चीज़ों की खबर ही नहीं हुई है। तो वो जब पुलिस वाले जब उनके पड़ोसी से पूछने जाते हैं तो वहाँ के उनके पड़ोसी लोग बताते हैं कि हमें तो ये तीनों जने रोज़ दिखते हैं कि मतलब कोई कूड़ा फेंकने का भी आता है, कभी उसकी माँ आती है कैंडल लेके, मतलब पूरे घर को मतलब घूमती है गोल गोल लेके अपने बच्चों के साथ। और कुछ लोगों का कहना था कि जो उसकी माँ जो कैंडल लेके घूमती थी, पर जो बेटी हैं उनके हाथ में कोई बोतल होती थी जिसके अंदर कहते हैं कि ब्लड जैसा कुछ दिखता था, कि या तो पानी के अंदर ना कोई घोल मिला दिया हो जिससे ना ब्लड जैसा दिख रहा है। तो कुछ लोग को ये भी कहना था कि उनके जो हस्बैंड थे उसी मार की जो ब्लड थी वो उसके अंदर थी, और कुछ लोगों ने ये भी बताया था कि उसका डाइवोर्स हो चुका था बहुत पहले। तो इसलिए कहते हैं कि उसके पति वति को कुछ पता नहीं चला कि हुआ क्या, तो लोग इसीलिए कहते हैं कि शायद उसने अपने पति को मार दिया हो और उसी के अंदर वो ब्लड डाल के वो घूमती थी। तो वहाँ के जितने पड़ोसी थे वो लोग डर जाते हैं कि भाई हम तो रोज़ देखते हैं कि जैसे नॉर्मल इंसान रूटीन अपना करता है वो आके रोज़ करती भी थी। बाहर आके वो देखती थी कि सामान जब कूड़े वाला था तो कूड़ा उसके घर से भी 5-10 किलोमीटर दूर होगा, तो वो वहाँ नहीं फेंकने जाती थी, अपने घर के बाद जो कूड़े वाला था उसमें कूड़े में डाल देती थी सामान, अपने ब्लैक पॉलीथीन लाती थी वही कूड़ा उसमें डाल देती थी। और रोज़ उसके बच्चे खेलते भी थे वहाँ पे,
वो ज़्यादा उसके पर अपने बच्चों को भी घर से बाहर जाने नहीं देती थी। तो कुछ लोगों का कहना ये भी था महिलाओं का कि वो जो है उससे कितनी बार बात भी कर चुकी है। और कुछ लोगों ने तो ये बताया कि हमने तो कल ही उसकी मतलब उसको देखा था कि वो कूड़ा जो है फेंकने आई थी और अपने बच्चों के साथ फिर से वही एक्टिविटी जो रोज़ करती है वही कर रही थी। तो पुलिस वाले तो आज तक मतलब इसको यकीन नहीं करते, फिर भी उसको मानना पड़ जाता है क्योंकि आज तक ऐसे कोई ठोस सबूत मिले ही नहीं है कि मतलब ये क्या हुआ है, ये कोई आत्मा है या मर गए हैं, ये सही कुछ चीज़ है। क्योंकि जो पोस्टमार्टम में आई थी कि उसमें कहा जाता है कि 3 महीने पहले ये सब मर चुके हैं, पर लोग जो पड़ोसी हैं वो लोग कहते हैं कि हमने कल ही इसको देखा है। तो क्या गाइस आपको क्या लगता है, ये सच में ही मतलब कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी थी या कुछ झूठी अफवाह थी? क्या गाइस आप यकीन करते हैं इन चीज़ों पे? क्योंकि जब सरकार भी इस चीज़ को मानते हैं, पुलिस वाले भी मानते हैं, जो कि पुलिस में कहा जाता है कि ये सब कुछ फेक होता है, क्या आप मानते हैं इन चीज़ों को? जो पुलिस वाले भी अब जब जाना होता है तो उनकी परमिशन लेनी है। तो गाइस क्या आप बताओ, अगर आपको मौका मिला तो आप वहाँ पे जाएंगे? क्या आप उसको एक बार फील करेंगे कि वहाँ पे क्या था, या सच में वो चीज़ झूठी है या भूतिया कुछ चीज़ है, या लोगों की भी फैलाई हुई अफवाह है? ये गाइस हमारी दूसरी लॉन्ग वीडियो थी जिसमें मैंने अपना ट्राई करा है। आगे हमारी और लॉन्ग स्टोरीज आएंगी जिसमें मैं पूरी अपनी मेहनत करूँगा और इस अच्छी स्टोरी आपको सुनाने की कोशिश करूँगा। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और लाइक कमेंट शेयर जरूर करें हमारे चैनल को और सब्सक्राइब भी अगर नए हैं आप तो।